तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझने से पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का समझ होना ज़रूरी है, साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी समझना है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं हम लोग। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज़ द वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट ऐसा वर्ड है जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है। सेंटेंस के बारे में जिसके बारे में जिक्र होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। और ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी इसको एग्जाम्पल से हम लोग और आसानी से समझेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए ट्रिक है, एक ट्रिक दिया होगा, ट्रिक्स टू फाइंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो वो ट्रिक क्या है? टू फाइंड सब्जेक्ट आस्क क्वेश्चन विथ हु, यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का अगर पता लगाना है तो हम हु से क्वेश्चन करेंगे। टू फाइंड ऑब्जेक्ट आस्क क्वेश्चन विथ व्हाट और होम। अगर किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो व्हाट और होम से क्वेश्चन करेंगे। हु का माने होता है कौन, व्हाट और होम का मतलब होता है क्या, और होम का मतलब होता है किसको। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे क्वेश्चन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स, रवि प्लेज हॉकी। रवि हॉकी खेलता है। अब इसमें हम सब्जेक्ट का अगर पता लगाएंगे तो यहाँ जैसे यहाँ बोला गया है कि हु से क्वेश्चन करना है, तो रवि प्लेज हॉकी, हु प्लेज हॉकी, हॉकी कौन खेलता है, तो आंसर है रवि। तो हु का आंसर जिस वर्ड से मिला उस वर्ड को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट का पता लगाना चाहें तो व्हाट और होम से क्वेश्चन करना है। तो व्हाट डज रवि प्ले, यानी रवि क्या खेलता है। व्हाट से मतलब क्या, व्हाट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो रवि क्या खेलता है, आंसर है हॉकी। तो ये हॉकी ऑब्जेक्ट। और आगे का एग्जांपल में देखते हैं, रीतू आस्क मी अ क्वेश्चन। रीतू मुझे एक सवाल पूछती है। यहाँ पर हु से क्वेश्चन करेंगे, कौन सवाल पूछती है, तो रीतू। तो रीतू सब्जेक्ट हुआ। रीतू क्या पूछती है, यानी व्हाट डज रीतू आस्क, रीतू सवाल पूछती है, एक क्वेश्चन, तो अ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हुआ। रीतू किसको सवाल पूछती है, यानी होम डज रीतू आस्क अ क्वेश्चन। रीतू एक क्वेश्चन किससे पूछती है, होम से यहाँ क्वेश्चन करेंगे, तो मुझे। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। और आगे देखिए, माई फादर कॉल्स मी, मेरे पिताजी मुझे बुलाते हैं। तो यहाँ पर कौन बुलाते हैं, तो मेरे माई फादर, ये सब्जेक्ट हुआ। किसको बुलाते हैं, मी, यानी मुझे, तो ये मी ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, पूजा गोज़ टू स्कूल। पूजा स्कूल जाती है। कौन स्कूल जाती है, पूजा स्कूल जाती है। तो पूजा सब्जेक्ट हुआ। लेकिन पूजा क्या जाती है, नहीं पता। किसको जाती है, नहीं पता। कहाँ जाती है, तो स्कूल जाती है। तो कहाँ का जवाब से हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ऑब्जेक्ट से व्हाट और होम का जवाब से जो मिलेगा उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ कुछ और क्वेश्चन का अगर जवाब मिले तो उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हम यहाँ ऑब्जेक्ट के बगल में कॉम्प्लीमेंट लिखे थे, तो कॉम्प्लीमेंट को इस एग्जाम्पल से आप समझ जाइए। तो और ये लास्ट एग्जाम्पल, द रेबिट रन्स फास्ट। खरगोश तेज़ दौड़ता है। तो कौन तेज़ दौड़ता है, खरगोश। तो द रेबिट यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। लेकिन खरगोश क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, तो नहीं पता। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ क्या और किसको का आंसर नहीं मिला, कुछ और का जवाब। कैसा दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है। तो ये फास्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझने से पहले हम थोड़ा वर्ब फॉर्म्स को देख लेते हैं, क्योंकि इनका भी ज़रूरत पड़ता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझने के लिए। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1 में देख लेते हैं, जैसे गो, यानी वर्ब होता है कुछ करना। जैसे गो में जाना, खेलना, कूदना, कुछ भी वर्ड अगर होता है उसका इंग्लिश जो भी है
वही वर्ब फॉर्म, वो उन्हीं को हम वर्ब कहेंगे। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, गो का 5 फॉर्म, जैसे देखो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये गो के 5 फॉर्म्स हैं। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। और हम ये बॉक्स बना के जो फर्स्ट यहाँ लिखे हैं, ये एक पैटर्न को बताता है कि इस तरह का वर्ब, यानी V1 और V2 और V3 तीनों अलग अलग है इसमें। फिर सेकेंड वाले में देखते हैं उसी तरह से, यहाँ भी वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं। यहाँ पर क्या है, सेकेंड कैटेगरी का ये वर्ब फॉर्म है। इसमें सीट का सेट होता है V2 और V3 भी सेट होता है, तो इसका इस V1 का V2 और V3 दोनों सेम, ये सेकेंड कैटेगरी का होगा। अब थर्ड कैटेगरी में वर्ब फॉर्म्स को देखते हैं, जैसे पुट, पुट, पुट। इसमें तीनों वर्ब, यानी वर्ब 1 से वर्ब 3 तक का तीनों फॉर्म्स सेम होता है, रीड, रीड, रीड। लेकिन रीड को सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में रेट पढ़ेंगे। और यह एक चौथा रूप का वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं, प्ले, प्लेट, प्ले, यानी ये फोर्थ में, ये चौथा रूम, इसमें चौथा फॉर्म्स जो फोर्थ पैटर्न को इसको देखते हैं, तो प्ले, प्लेट, प्लेट, ये एक ऐसा वर्ब है कि जिसमें ईडी लगाने से V2 और V3 बन जाता है। इसका भी ये V2 और V3 सेम होता है। तो इसका अगर बहुत सारा वर्ब फॉर्म्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करके कमेंट कीजिएगा, और हम इसको और भी बहुत बड़ा लिस्ट बनाकर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो उसे अब उसके बाद देखते हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल। ये सब टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। जब इतना क्लियर हो गया है तो अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका बेसिक फंडा क्लियर हो गया है, तो आप प्रेजेंट सिंपल समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला पार्ट है। टेंस का पहला पार्ट जो प्रेजेंट टेंस है उसका पहला पार्ट है ए नंबर में, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ आदि शब्द लगा रहता है। तो ऐसा अगर ता है, ती इस तरह से लगा हुआ है तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में समझेंगे। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस अगर वो होता है तो उसका रूल ये होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम लोग पीछे V1 समझ लिए, V1 और V5 क्या होता है, एक बार पीछे फिर से देख लीजिए V1 और V5 क्या होता है। जैसे गो V1 है तो गोज V5 है, राइट V1 है तो राइट्स V5 है, सिट V1 है, सिट्स V5 है, कीप V1 है, कीप्स V5 है। इस तरह का पैटर्न भी ना, अगर V1 पता है तो V में हम सिर्फ S जोड़ के या ES जोड़ करके V5 बना सकते हैं। तो V1 और V5 में किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। तो वापस आते हैं फिर हम प्रेजेंट टेंस में। तो एक बार फिर से रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन अब निकल के आता है कि कहाँ हम V1 इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम V5 इस्तेमाल करेंगे और कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम V5 इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तो ऑप्शन में है ना, तो उसको भी समझना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे V1 में आई, वी, यू, दे या कोई दो नाम एंड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें हम V1 यूज़ करें। और जब ही, सी, इट या कोई सिंगल नाम, चाहे इंसान का नाम हो या कोई कुछ भी एनिमल का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, और एक नाम हो, तो उसको हम V5 वाला वर्ड यूज़ करेंगे, यानी V5 उसके साथ यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं उसका एग्जाम्पल्स में। जैसे मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, तो रूल में आते हैं, सब्जेक्ट यानी मैं, आई। अब आई के साथ V1 आता है, इसलिए हमको सीखने का जो इंग्लिश होता है उसका V1 लेना है। तो सीखने का इंग्लिश लर्न, आई लर्न, उसके बाद अंग्रेजी, इंग्लिश।
आई लर्न इंग्लिश। अगला है वे लोग मुझे मारते हैं। तो सब्जेक्ट है वे लोग, तो दे, और क्योंकि दे के साथ भी1 आता है तो मारने का इंग्लिश बीट, दे बीट मी। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले मी आ गया। वह एक गीत गाती है, तो वह यानी सब्जेक्ट ही, उसका भर्ब ही के साथ भर्ब लगता है 5, वर्ब 5, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, एक गीत, अ सॉन्ग। राहुल एक कहानी सुनाता है, राहुल टेल्स अ स्टोरी। राहुल क्योंकि एक नाम है, जैसे राधा के साथ भी भाव लगता है उसी तरह राहुल के साथ भी भाव लगेगा। राहुल टेल्स अ स्टोरी।